तो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक नागर। दोस्तों, एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ सामने आई है। न्यूज़ बेसिकली क्या हो रहा है, पूरे इंडिया में एक डिबेट चल रही है। कल से काफ़ी ये न्यूज़ चल रही है। अपोज़िशन जितनी पार्टी है इसको मुद्दा बना रहे हैं और जो अपोज़िशन के जितने भी चैनल्स हैं, वो सब इसको कहीं न कहीं प्रमोट कर रहे हैं कि गवर्नमेंट ने क्या किया है। गवर्नमेंट ने बड़े उद्योगपतियों का लगभग सवा 6 लाख करोड़ रुपया, जी हाँ दोस्तों, अमाउंट सुनो आप, सवा 6 लाख करोड़ रुपए, कितनी बड़ी अमाउंट है। ये लास्ट में 5 साल में इसको माफ़ कर दिया गया है अपने पूंजीपति दोस्तों की मदद के लिए। दोस्तों, सबसे पहले न्यूज़ पढ़ें। पब्लिक सेक्टर बैंक राइट ऑफ आरएस 6.15 लाख करोड़ इन लोन्स ओवर 5 ईयर। लास्ट 5 साल में जो सरकारी बैंक है, उन्होंने लगभग सवा 6 लाख करोड़ का जो कर्ज है, उसको राइट ऑफ कर दिया गया है दोस्तों। ये न्यूज़ है। सेकंड न्यूज़ पढ़े आप। पीएसयू बैंक्स राइट ऑफ आरएस 6.15 लाख करोड़ लोन्स इन 5.5 ईयर। लास्ट साढ़े 5 साल में दोस्तों ये किया गया। थर्ड न्यूज़ है, बेड लॉन्स क्लीनअप। पीएसयू बैंक्स राइट ऑफ आरएस 6.15 लाख करोड़ इन 5.5 ईयर्स। गवर्नमेंट इन्फॉर्म्स लोकसभा। दोस्तों, जब है ना पार्लियामेंट सेशन में आती तब तो ये मुद्दा उठता है। हमेशा जो भी पार्टी सरकार में होती है और अपोजिशन होता है, अपोजिशन ये सीधा एक सवाल पूछता है गवर्नमेंट से पार्लियामेंट में कि कितने पिछले 5 साल में या कुछ साल में आपने कितने अमाउंट का लोन जो है बेसिकली उसको राइट ऑफ किया। ये क्वेश्चन पूछते हैं। ये इसका गवर्नमेंट को रिप्लाई देना कंपल्सरी होता है, आपको पता है। वो तो पार्लियामेंट में तो सवाल पूछते हैं, जवाब देना कंपल्सरी है। तो ये हमेशा न्यूज़, फिर वो उसका क्या होता है, जैसे वो रिप्लाई आता है तो उसका क्या होता है, न्यूज़ में डिबेट चलती रहती है और अपोजिशन को बहाना मिल जाता है कि गवर्नमेंट ने इतना सारा रुपए क्या किया है, लोन अपने दोस्तों उद्योगपतियों पूंजीपतियों का मदद करने के लिए माफ कर दिया गया। तो आज हम पूरा इसका एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले जानेंगे लोन राइट ऑफ क्या होता है। बेसिकली एक वर्ड बार बार में आता है कि 6.25 लाख करोड़ के गवर्नमेंट ने जो क्या हुआ, पब्लिक सेक्टर बैंक ने लोन राइट ऑफ कर दिए। तो राइट ऑफ क्या होता है, क्या ये लीगल है या परमिसिबल है अकॉर्डिंग टू रूल, या और इसके अलावा एक और टर्म होती है लोन वेव ऑफ। लोन वेव ऑफ करना क्या होता है, क्या अपोजिशन जो कह रहा है वो सही है, क्या गवर्नमेंट कुछ और कहना है, ये सब के बारे में आज हम वन बाय वन करके स्टडी करेंगे दोस्तों। तो आइए हम बढ़ते हैं हमारी न्यूज़ की तरफ। सबसे पहले न्यूज़ क्या था बेसिकली, न्यूज़ ये था कि देखो, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस, जो हमारे वित्त के राज्य मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी के सहयोग के लिए पंकज चौधरी जी, आपको कल मैंने डिटेल में बताया था। इन्होंने दोस्तों लोकसभा में एक क्वेश्चन पूछा था, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने। उसमें जवाब दिया कि एज पर आरबीआई डाटा, अकॉर्डिंग टू आरबीआई, जो पब्लिक सेक्टर बैंक है, जो सरकारी बैंक है, हैव रिटर्न ऑफ एन एग्रीगेट लोन ऑफ आरएस 6.15 लाख करोड़। जो आरबीआई के डेटा के अनुसार जो हमारी सरकारी बैंक है, उन्होंने लगभग सवा 6 लाख करोड़, 6.15 लाख करोड़ का जो लोन है, उसको राइट ऑफ कर दिया गया है। कितने टाइम पीरियड के दौरान, लगभग लास्ट 5 साल और करंट हाफ ईयर। तो लास्ट तो 5 साल निकल गए फाइनेंशियल ईयर, और जो करंट चल रहा है अप्रैल से सितंबर तक का जो हाफ ईयर खत्म हो चुका है, उस लगभग साढ़े 5 साल के बीच में दोस्तों ये सवा 6.15 लाख करोड़ का जो लोन है वो राइट ऑफ किया गया है। ये टाइम पीरियड था दोस्तों फाइनेंशियल 2020-21 से। डेटा कहाँ से लिया गया है, फाइनेंशियल 2020-21 से। और जो ये फाइनेंशियल 25-26 चल रहा है, इसका हाफ, अभी ये हाफ ईयर निकला है, तो हाफ, फर्स्ट हाफ ऑफ फाइनेंशियल 26, ये टोटल साढ़े 5 साल का इसमें डाटा लिया गया है। इस साढ़े 5 साल में दोस्तों कितना 6.15 लाख करोड़ का जो लोन है वो राइट ऑफ किया गया। ये तो पूरी न्यूज़ है। बेसिकली ये हमेशा क्वेश्चन फिक्स है ये। अपोजिशन का ये क्वेश्चन फिक्स होता है। कोई भी सेशन आए पार्लियामेंट का, ये क्वेश्चन पूछते हैं और गवर्नमेंट इसको उसका रिप्लाई देना मजबूरी होता है। और रिप्लाई देते क्या होता है, बहाना मिल जाता है, तो तुरंत अटैक मिल गया। तो जो अपोजिशन की पार्टी के सपोर्टर्स हैं या अन्य कोई लोग हैं, उन सबको बहाना मिल गया गवर्नमेंट पे क्या करना है, अटैक करने का, कि भाई क्या हुआ, सरकारी बैंकों ने क्या किया, अपने मित्रों का, गवर्नमेंट के मित्रों का 6.15, एक बहुत बड़ा अमाउंट है दोस्तों। अगर मैं इसको लिखूं तो कई लोग तो उसको ढंग से पढ़ भी नहीं पाएंगे। 6.15 लाख करोड़ का जो लोन है वो माफ कर दिया गया है एकदम बिल्कुल से। तो क्या ये बात सही है दोस्तों? आज हम यहाँ पॉलिटिकल की कोई बात नहीं करेंगे, गवर्नमेंट का क्या कहना है वो भी नहीं जानेंगे। अपोजिशन का तो काम होता है, अब देखो, आपसे हमेशा अटैक करना। हम जानेंगे इकोनॉमिक्स में, क्या इकोनॉमिक में राइट ऑफ क्या होता है, क्या ये परमिसिबल है, इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, वो सब कुछ के बारे में हम जानेंगे। बाद में आप अपना निर्णय खुद कर सकते हैं कि कौन सही है कौन गलत है। ठीक है दोस्तों, तो हम बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले पब्लिक सेक्टर बैंक किसे कहते हैं, तो ये मैंने कई बार बता रखा। ऐसे बैंक, बैंक्स इन मेजॉरिटी स्टेक मोर देन 51% हेल्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ऐसे बैंक जिनमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की शेयर होल्डिंग कितनी है, 51% से ज्यादा है, उसको पब्लिक सेक्टर बैंक कहते हैं। इन्हीं को दोस्तों सामान्य भाषा में, हम बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं, सरकारी बैंक कहते हैं। तो बेसिकली सरकारी बैंक सही वर्ड नहीं है, पब्लिक सेक्टर बैंक सही वर्ड होता है। ऐसे बैंकों में दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार की शेयर होल्डिंग कितनी होती है, 51% से ज्यादा होती है, 51 से ज्यादा होती है। ऐसे दोस्तों आज की डेट में लगभग 12 पब्लिक सेक्टर बैंक है एट प्रेजेंट इंडिया हो, कितने, 12 पब्लिक सेक्टर बैंक। नाम आप सब जानते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हो गया, कैनरा बैंक हो गया, इंडियन बैंक हो गया। ऐसे वर्तमान में कितने 12 पब्लिक सेक्टर बैंक है। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। दूसरा काम करते हैं हम, व्हाट इज नॉन परफॉर्मिंग एसेट, एनपीए किसे कहते हैं। ये टर्म इकोनॉमी में बहुत उपयोग होता है, स्पेशली बैंकिंग में तो बहुत कॉमन वर्ड है दोस्तों, एनपीए हो गया।
फलाना लोन, डीम का लोन एनपीए हो गया या एनपीए बहुत बढ़ रहा है बैंकों का, ये सब क्या है? देखो, तो आप सबको मुझे एक बात बताओ, बैंक का क्या काम होता है? बैंक का क्या काम होता है? या बैंक किसे कहते हैं? बैंक का क्या काम होता है? या तो ये क्वेश्चन पूछूं, क्या बैंक का क्या काम होता है, या बैंक करता क्या है? तो सब लोग कहेंगे बैंक सर कहते हैं, एक ऐसी संस्था क्या होता है, एक ऐसा संस्था होता है, एक इंटरमीडिएट होता है, मध्यस्थ होता है, जो क्या करता है, आम पब्लिक या बिजनेसमैन से डिपॉजिट लेता है, क्या करता है, पैसा जमा लेता है और उसको लेंड करता है। क्या करता है? लेंड करता है, लेंडिंग करता है। जो ये काम करता है उसको बैंक कहते हैं। पैसा डिपॉजिट ले किस लिए? लोन देने के लिए, कोई और काम के लिए नहीं। अगर डिपॉजिट लेके कोई और काम कर रहा है तो उसको बैंक नहीं कहेंगे। बैंक का काम होता है डिपॉजिट करके लेंडिंग करना। लेकिन डिपॉजिट ले लिया, सपोज करो 100 रुपया, लेकिन ये उधर लेंडिंग कर दी। लेकिन हर लेंडर जो बोरोर है, जो उधार लेने वाला अच्छा आदमी नहीं होता, कोई माल्या टाइप के लोग भी होते हैं, नीरव मोदी टाइप के वो होते हैं जो पैसा लेके भाग जाते हैं। तो ऐसा पैसा जो बैंक उधार देता है, उसका कुछ परसेंट पैसा हमेशा फिक्स है कि वो नहीं आता। कुछ ना कुछ पैसा तो क्या होता है, लोग खा जाते हैं, डूब जाता है या टाइम पर नहीं चुका पाते। ऐसा पैसे को कहते हैं दोस्तों एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। बैंक का ऐसा लोन जो बैंक ने दिया, उसका कुछ जो परसेंटेज हिस्सा वापस नहीं आता, उसको एनपीए कहते हैं। अब कितने दिन बाद नहीं आया, तो एक लिमिट होती है 90 दिन तक। अगर बैंक ने कोई लोन दिया, उसका लोन का ईएमआई आनी थी, हर महीने आती है, तो 3 ईएमआई किसी ने नहीं चुकाए, पहले नहीं चुकाई तो कोई बात नहीं, हाथों बात नहीं, एक नहीं चुकाए तो उसको एनपीए में नहीं डालेंगे। दूसरी दूसरी भी नहीं चुकाए तो तीसरी भी नहीं चुकाए तो दोस्तों फिर बैंक उस अकाउंट को क्या करता है, एनपीए में डाल देता है। उसको फिर क्या करता है तो हम आगे देखेंगे। लेकिन बेसिकली अगर कोई लोन, बैंक का कोई लोन 90 दिन तक रिटर्न नहीं होता, कोई उसका इंटरेस्ट था, प्रिंसिपल था या ईएमआई जो भी है, वो अगर 90 दिन तक या 3 महीने तक नहीं पेमेंट करता, नहीं चुकाता बैंक को, तो बैंक उस खाते को एनपीए की क्रेडिट में डाल देता है। मतलब ऐसा खाता जो परफॉर्म नहीं कर रहा, डूबने का कगार पे, मतलब हमारा पैसा जोखिम पा गया दोस्तों। ये होता है एनपीए। ठीक है बात यहां तक? तो एनपीए बेसिकली एनी एडवांसेस और लोन्स, ऐसा एडवांस या लोन गिवन बाय बैंक इज ओवरड्यू फॉर मोर देन 90 डेज। एडवांस लोन दिया गया उसको 90 दिन तक ओवरड्यू हो जाए, 90 दिन तक पेमेंट ना आए, तो उसको दोस्तों नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कहते हैं, एनपीए कहते हैं। एज पर आरबीआई गाइडलाइंस बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू क्लासिफाई एनपीए फर्दर इनटू। आरबीआई की गाइडलाइन के अनुसार बैंक इस एनपीए को, देखो 90 दिन बाद भी एनपीए, तो क्या 1.5 साल बाद भी उसको एनपीए कहेंगे? तो नहीं दोस्तों, इस एनपीए को भी 90 दिन बाद डिफरेंट कैटेगरी में बांटा गया भाई। कोई लोन हो सकता है 4 महीने तक नहीं आया, कोई लोन हो सकता है 2 साल तक नहीं आया। तो जो 4 महीने तक नहीं आया वो कम रिस्की है, जो 2 साल तक नहीं आया वो ज्यादा रिस्की है। तो एनपीए का भी आगे क्या किया गया, फर्दर क्लासिफिकेशन किया गया आरबीआई की गाइडलाइन के अनुसार, जिसके बारे में हम जानेंगे दोस्तों। उसको कहते हैं, एक तो होता है एनपीए का कैटेगरी सब स्टैंडर्ड एसेट, ऐसा एनपीए जो 12 महीने तक हो, एनपीए हो गया कब होता है, 3 महीने तक, इसमें भी 12 महीने जोड़ लो। अगर 12 महीने तक एनपी है तो दोस्तों इसको क्या कहते हैं, ऐसे एसेट्स को कहते हैं, ऐसे एनपीओ कहते हैं सब स्टैंडर्ड एसेट्स कहते हैं। ठीक है बात आता है? मतलब लोन अगर 15 महीने तक नहीं आए तो उसको क्या कहेंगे अपन, उसको कहेंगे सब स्टैंडर्ड एसेट, एनपीए प्लस 12 मंथ तक। फिर दोस्तों उसका अगला स्टेप होता है डाउटफुल एसेट। जब ये सब स्टैंडर्ड भी हो गया बैंक, उसके भी 12 महीने आगे तक अगर वो पैसा रिटर्न नहीं होता तो उसको कहते हैं डाउटफुल एसेट। ये जितना नीचे हम जाते जा रहे हैं उतना इसकी बढ़ती जाती है, उतनी कम संभावना बढ़ती जाती है कि भाई वो बैंक का पैसा चुकेगा। फिर दोस्तों लास्ट में था लॉस एसेट, बिल्कुल ही अब बिल्कुल संभावना नहीं रही। स्टैंडर्ड था टाइम पे चुका रहा था, सब स्टैंडर्ड में बैंक का पैसा टाइम पर नहीं आ रहा, एनपी हो गया, 12 महीने तक रह गया। डाउटफुल एसेट जो सब स्टैंडर्ड एसेट और 12 महीने तक रह जाए। लॉस एसेट फाइनली बैंक का ऑडिटर कहते हैं कि भाई ये तो आप इसको क्या करो, भूल जाओ, लॉस हो गया, अब ये पैसा आपका रिकवर हो नहीं पाएगा। ऐसे एसेट्स को लॉस एसेट्स कहते हैं। ये एनपीए की कई सारी वैरायटी होती है दोस्तों, यहाँ तक आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब दूसरा होता है एनपी प्रोविजनिंग दोस्तों। ये देखो, बैंकिंग हो या इकोनॉमी हो, आम देसी भाषा की तरह ही है, आम देसी जिंदगी की तरह ही है। मैंने किसी को लोन दिया 1 करोड़ रुपए, हो सकता है वो पैसा मेरा वापस नहीं आया तो मैं उसको क्या कह दिया, एनपी कह दिया। मैं उसको अलग से एक अकाउंट में उसको नोटिंग करता रहता हूँ दोस्तों। लेकिन दोस्तों बैंक क्या करता है, सपोज को बैंक के पास 100 रुपये आया, लोन दिया, या 100 रुपये डिपॉजिट आया, 100 रुपये इसने लोन दे दिया। अब हो सकता है इसका 10 रुपये वापस नहीं आया, तो बैंक क्या करना पड़ता है दोस्तों, ये बैंक का आरबीआई का रूल है कि जो एनपीए अमाउंट हो जाती है इसके पीछे कुछ पैसा, एनपीए का कुछ अमाउंट पैसा अपने लिए एक साइड में रखना पड़ेगा। उसको क्या कहते हैं, एनपीए प्रोविजनिंग कहते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा अगर दोस्तों अभी एनपी है, ये पैसा अगर इसने एक साइड में नहीं रखा तो धीरे धीरे एनपीए की अमाउंट बढ़ती जाती है, एंड टाइम में कहां से चुकाएगा? ये तो हमारी बात होगी ना, हमारा पैसा डूबता जाता है, तो हम उसको क्या करते हैं, कुछ पैसा उसके एवज में साइड में रखते जाएंगे ताकि एंड टाइम पे कोई दिक्कत नहीं आए। तो बैंक हैज टू सेट असाइड सर्टेन परसेंटेज ऑफ एनपीए अमाउंट। जो एनपीए अमाउंट है उसका कुछ परसेंटेज हिस्सा बैंक को अपने पास साइड में रख लेना पड़ता है। इसको कहते हैं एनपीए प्रोविजनिंग दोस्तों। ये आरबीआई गाइडलाइन है, हर सेक्टर के लिए इसका रूल अलग अलग है। आरबीआई कहीं पर 25% भी है, कहीं पे 100% भी है। तो आरबीआई की गाइडलाइन है, अलग अलग चीज के लिए अलग अलग एनपीए प्रोविजनिंग लागू होती है, पर ये रखना पड़ता है दोस्तों, कंपलसरी है, नहीं तो अदरवाइज बैंक फेल कर जाएगा दोस्तों। ऐसे क्या होगा, एनपीए होता जा रहा है लेकिन फिर भी हमारी बैलेंस शीट में हमारे उसमें लिखते जाएंगे कि अच्छा से चल रहा है,
तो एंड टाइम पे क्या होगा, जब सारे एनपीए एक साथ होंगे, सारे पैसे एक साथ डूबेगा, तब कहाँ से चुकाएंगे। लेकिन हम क्या करेंगे, इस साल हमारा समझ करो 100 करोड़ रुपए एनपी हो गया, तो बैंक ने उसका कुछ पैसा अपने पास साइड में रख लिया, ताकि वो उस पैसे से वो दोस्तों उसकी भरपाई की जा सके। यही दोस्तों इसको कहते हैं एनपीए प्रोविजनिंग कहते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब आती है बात जो आज का हमारा हीरो है, लोन राइट ऑफ। बार-बार ये वर्ड आता है, कॉमन है, लोन राइट ऑफ कर दिया, लोन राइट ऑफ कर दिया। तो लोन राइट ऑफ है क्या बेसिकली? अब इसके पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट कॉमर्स में एक कॉमन वर्ड है, आप सबने सुना होगा। बैलेंस शीट कुछ नहीं होता, हर आदमी के पास कुछ संपत्ति होती है, कुछ देनदार, कुछ एसेट होते हैं, कुछ लायबिलिटी होती है। एसेट लायबिलिटी, एसेट मतलब जो उसका मालिक मैं हूँ, लायबिलिटी मतलब जो मेरे पे उधार है। ये तो होता है, हर आदमी क्या करता है, अपना एक बैलेंस शीट मेंटेन करता है। जैसे बैंक है, बैंक का क्या करता है, डिपॉजिट आया, वो उसकी क्या ली है, लायबिलिटी है, डिपॉजिट उसको चुकाना पड़ेगा। लेकिन बैंक ने जो लोन दिया उसके लिए क्या एसेट है, क्यों उसका मालिक वो है। तो हर हर संस्था, हर फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशन होता है, वो इसका रिकॉर्ड रखता है अपना एसेट लायबिलिटी का। इसको कहते हैं बैलेंस शीट कहते हैं दोस्तों। तो बेसिकली ये क्या है, लोन राइट ऑफ एक अकाउंटिंग प्रोसेस है, अकाउंटिंग एंड टेक्निकल एक्शन है। आप समझो बात को, जो लोन राइट ऑफ है वो एक अकाउंटिंग प्रक्रिया है और टेक्निकल प्रोसेस है। वेरे बैंक क्या करता है, भाई बैंक की देखो बैलेंस शीट है, ठीक है। बैलेंस शीट में देखो असेट साइड पे क्या होगा, जो एनपीए पैसा डूब रहा है, एनपीए हो गया, वो भी पैसा लिखा जाएगा। ये तो बात ठीक है ना। बैंक के उसके दो भाग होंगे, एक तो असेट हो जाएगा, एक लायबिलिटी हो जाएगा। लायबिलिटी तो क्या होगा, डिपॉजिट हो जाएगा, जितना भी डिपॉजिट ले रहा है। लेकिन असेट साइड में क्या आएगा, जो ये लेंडिंग कर रहा है, लोन दे रहा है। ठीक है बात यहाँ तक। तो दोस्तों जो उसकी बेसिकली जो बैलेंस शीट है, उसमें असेट साइड पर एनपीए दिखता है। लेकिन अगर ये असेट साइड पर लोन पे दिखता रहेगा, दिखता रहेगा, दिखता रहेगा, तो इसका कहीं ना कहीं जो उसका वो टैक्स बढ़ता है, उस पर इम्पैक्ट डलता है और हमारी पिक्चर क्लियर नहीं आती। तो वही बात होगी, जैसे मेरे पास में मैंने कई सारे लोगों को उधार दे रखा, मैंने उसका एक रिकॉर्ड रख रखा। अब मेरा पैसा डूब गया, मुझे पता है एनपी हो गया, लेकिन फिर भी मैं उसमें एंट्री करके बैठा हूँ, ताकि मेरी है ना जो वो एसेट है या मेरे जो वो उसमें डायरी में मैंने लिख रहा है वो ज़्यादा दिखता है अमाउंट में। लेकिन एक्चुअल में वो पैसा एक है मेरे पास में, मैंने 16 करोड़ रुपए लिख रखा है कि मैंने उधार दिए, लेकिन हो सकता है 20 करोड़ तो आए नहीं रहे। तो वो बैलेंस शीट में दिख रहा है 100 करोड़ रुपए, लेकिन एक्चुअल में तो मेरे पास 80 करोड़ रुपए है, 20 करोड़ तो मैं डूब चुका। तो कहीं न कहीं वो इसका इम्पैक्ट डलेगा ना, वो बैलेंस शीट ट्रांसपेरेंट नहीं है। और आम जनता को भी इसका ढंग से पता नहीं चलेगा। इन्वेस्टर जो बाहर से इन्वेस्ट कर रहा है कंपनी में, उसको भी एक्चुअल फाइनेंशियल स्थिति पता नहीं चल पाएगी। तो बेसिकली इसके लिए क्या करता है, एक अकाउंटिंग एक टेक्निकल प्रोसेस है, जिसमें बैंक क्या करता है, जब उसको ऐसा लगता है कि भाई ये एनपीए अब इसको रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे, तो इस बैलेंस शीट से हटा देता है। क्या करता है, इस बैलेंस शीट से हटा देता है, कहीं और जगह लिख लेता है। समझो वो बात को। यही इस पूरा आज के टॉपिक का मेन जो कोर पॉइंट है दोस्तों, राइट ऑफ। बेसिकली क्या करता है, बैलेंस शीट में लिख रहा है, एसेट लिख रहा है, लायबिलिटी लिख रही है और एनपीए भी उसमें लिख रहा है। लेकिन दोस्तों लोन राइट ऑफ के अंडर क्या करता है, जो ये बैलेंस शीट से है ना, जो एनपीए अमाउंट इसमें एसेट साइड पे लिख रही है, उसको हटा के कोई और जगह लिख देता है। इससे क्या होगा दोस्तों, ये बैलेंस शीट क्लियर हो जाएगी। बैलेंस शीट क्लीन हो जाएगी कि अब साफ-साफ इस पर दिख रहा है कि मेरे पास कितनी संपत्ति है और कितनी मेरे देनदार है, तो इससे एग्जैक्ट पता चल पाएगा। सेम मेरी डायरी से लो दोस्तों, मैंने डायरी में मैंने जो जिसको उधार दे रखा है वो लिख रखा। अब देखने में तो लग रहा है 100 करोड़ है, लेकिन 20 करोड़ रुपए मेरे डूब चुके हैं, एनपीए हो चुका। तो मैं 20 करोड़ को यहाँ से हटा दूँ, तो एक्चुअल में मेरे जो जो मेरी एक्चुअल बैलेंस शीट है या एक्चुअल मेरी डायरी में जो मेरे पास अमाउंट है वो 80 करोड़ है दोस्तों। तो उसको मैंने वहां से हटा के कहीं और जगह लिख दिया। इसी प्रोसेस को दोस्तों कहते हैं लोन राइट ऑफ कहते हैं। क्या कहते हैं, लोन राइट ऑफ कहते हैं। लोन राइट ऑफ में दोस्तों बैंक क्या करता है, जो अपनी बैलेंस शीट है उससे जो एनपी अमाउंट है उसको हटा देता है और अपने कई अलग जगह पर लिख देता है, जिससे वो उसकी क्या होती है, बैलेंस शीट क्लीन हो जाती है। ये दोस्तों कहलाता जाता है लोन राइट ऑफ। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो बेसिकली अकाउंटिंग प्रैक्टिस है। देखो ये सारी काम गेम क्या अकाउंटिंग का है, बैलेंस शीट में छेड़छाड़ का है, बैलेंस शीट में चेंज करने का है, तो बात है। तो अकाउंटिंग प्रोसेस है और टेक्निकल है। क्या है, टेक्निकल एक्शन है। वेर ए बैंक रिमूव्स, क्या करता है, एनपीए फ्रॉम इट्स बैलेंस शीट। जो एनपीए को क्या करता है, अपनी बैलेंस शीट से हटाई कहीं और लिख देता है। बट इसका मतलब ये नहीं कि डेट जो है ना माफ कर दिया गया दोस्तों, बट द डेट इज स्टिल लीगली ओन्ड बाय द बोरर। अभी भी जो डेट है ना, जो उधार लेने वाला है बोरोवर, उस पर लीगली बाइंडिंग है। अभी भी उसको चाहे मतलब चाहे क्या मतलब, अभी भी बैंक उसको वापस से रिकवर करने का प्रयास करेंगे और रिकवर कर सकते हैं। तो बेसिकली क्या समझे हम लोन राइट ऑफ से, लोन राइट ऑफ में दोस्तों बैंक क्या करता है, जो अपनी बैलेंस शीट है उसमें से जो एनपीए की अमाउंट है उसको हटा के कहीं और जगह लिख देता है, जिससे उसकी बैंक जो बैलेंस शीट है वो क्लीन हो जाए। लेकिन इसका मतलब नहीं कि बोरोवर उसको उस पैसा नहीं देना, बोरोवर अभी भी लीगली क्या है, बाउंड है वो पैसा पेमेंट चुकाने का। ये सब तक होता है लोन राइट ऑफ पूरा गेम। आई होप आपको समझ में आया हो, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब सेकंड सवाल पैदा होता है, चलो ये खेल कर दिया, बैलेंस शीट लाके कहीं और लिख दिया, बैलेंस शीट साफ हो गई, तो ऐसा क्यों करता है बैंक, क्या मजा आया। बैंक्स, व्हाई बैंक्स डू लोन राइट ऑफ, बैंक राइट ऑफ क्यों करता है दोस्तों। तो बैंक राइट ऑफ कर होप लोन बिकॉज कई सारे कारण है उसके। सबसे मेजर कारण है क्लीन अप इट्स बैलेंस शीट, इसकी बैलेंस शीट की सफाई हो जाती है। वही मेरी डायरी वाली बात, मेरी डायरी में 100 करोड़ दिख रहा है, पर उस समय तो मेरे पास पैसा ही नहीं है, तो वो क्या होगा, क्लीन नहीं दिख रहा वो। लेकिन जब ऑडिटेड रिपोर्ट हमको जारी पड़नी पड़ेगी, इन्वेस्टर को दिखाना पड़ेगा, तब तो हमको क्या चाहिए, क्लीन चाहिए दोस्तों। कोई भी इन्वेस्टर ऐसे कंपनी में निवेश नहीं करेगा जिसकी बैलेंस शीट क्लीन नहीं है।
क्योंकि उसमें वो एक तरह से क्या होगा, उसके एसेट को बड़ा करके पेश किया जा रहा है जो ओरिजिनल उसमें है। तो बेसिकली इससे क्या होगा, क्लीन है अब इट्स बैलेंस शीट, इसकी बैलेंस शीट एकदम क्लीन हो जाएगी। अवेलिंग टैक्स बेनिफिट, इससे उसको टैक्स बेनिफिट भी मिलेगा दोस्तों। जब टैक्स पे टैक्स का गणना होती है तो अगर बैलेंस शीट में वो एनपी अमाउंट रहती है दोस्तों, तो उसको भी शामिल किया जाएगा। लेकिन अगर हमने उसको राइट ऑफ कर दिया तो बैलेंस शीट तो क्लीन हो गया, तो अब जो बची हुई अमाउंट है उसी पर दोस्तों टैक्स लगेगा। जो एनपी अमाउंट है उस पर टैक्स नहीं लगेगा। तो एक तरह से क्या होगा, बैंक को टैक्स बेनिफिट होगा, अवेलिंग टैक्स बेनिफिट, इंप्रूविंग इन्वेस्टर सेंटिमेंट, इन्वेस्टमेंट की भावना बढ़ेगी। नए इन्वेस्टर आएंगे, क्यों? क्योंकि जब उसको पता चल जाएगा इसकी बैलेंस शीट बिल्कुल क्लियर है, मुझे इसकी फाइनेंशियल स्थिति बिल्कुल पता चल रही साफ साफ, तब वो और ज्यादा उसमें निवेश कर पाएगा। लेकिन अगर किसी पर डाउट है कि इस बैंक की तो बैलेंस शीट ठीक नहीं है, इसमें तो एनपी बहुत ज्यादा है और वो एकदम क्लियर क्लियर पिक्चर नहीं आ पा रही, तो कोई भी उसमें निवेश करने से बचेगा। शोइंग रियल फाइनेंशियल स्थिति, इससे क्या होगा दोस्तों, जो किसी बैंक की जो फाइनेंशियल स्थिति है या फाइनेंशियल हेल्थ है, वित्तीय स्वास्थ्य है, एकदम रियल पता चलेगा। बड़ा चला नहीं पता चलेगा, इन्फ्लेटेड नहीं पता चलेगा, एकदम रियल फाइनेंशियल स्थिति इन्वेस्टर को, आम व्यक्ति को, जनता को पता चल जाएगी। इसलिए दोस्तों बैंक लोन राइट ऑफ करते हैं। अब क्या लोन राइट ऑफ ऐसा बैंक मनमर्जी से कर सकता है, या कोई उसके लिए कोई रूल्स वगैरह है या कोई परमिशन है? तो क्या ये लीगल है क्या दोस्तों? बिल्कुल लीगल है। लोन राइट ऑफ इज परमिशिबल अंडर आरबीआई गाइडलाइन। आरबीआई ने कुछ गाइडलाइन जारी कर रखी है, उसके अंडर दोस्तों लोन राइट ऑफ बिल्कुल परमिशिबल है। उसी गाइडलाइन की तहत दोस्तों बैंक क्या करते हैं, लोन राइट ऑफ करते हैं। साथ में उसी गाइडलाइन में लिख रहा है कि बैंक को क्या करना पड़ेगा, एक बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी बनानी पड़ेगी। अरे बैंक क्या करेगा, इस आरबीआई के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग अपने जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उसमें एक पॉलिसी अप्रूव करेगा कि भाई बैलेंस शीट को जो राइट ऑफ करेंगे उसकी क्या प्रोसेस होगी, किसको करेंगे, उस सबके लिए एक पॉलिसी पहले डिसाइड करनी पड़ेगी। उस पॉलिसी के अकॉर्डिंग फिर क्या कर सकते हैं बैंक, चाहे तो राइट ऑफ कर सकता है। तो लोन राइट ऑफ इज परमिशन अंडर आरबीआई गाइडलाइन एंड बैंक बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी। बैंक की जो बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी है उसके बिहाफ पे या उसके अकॉर्डिंग बैंक लोन को राइट ऑफ कर सकते हैं। बिल्कुल लीगल है, इंडिया में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों ये तो बात होगी, लेकिन भाई लोन राइट ऑफ बिल्कुल जायज बात है, कर सकते हैं, बैंक को पावर है, आरबीआई गाइडलाइन कहती है और बैंक के बोर्ड की खुद अप्रूव पॉलिसी कहती है। उस पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो जो भी इसमें आएगा। अब यहाँ पे बात आएगी पूंजीपतियों की। तो दोस्तों ये केवल पूंजीपतियों के लिए नहीं है, जो जो भी गाइडलाइन है आरबीआई गाइडलाइन कहती है को फॉलो करता है और जो बैंक की बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी है उस पॉलिसी के दायरे में जो जो भी एनपीए आएंगे वो सबको क्या होगा, लोन राइट ऑफ हो जाएगा। ऐसी कोई दिक्कत नहीं कि कल यूं नहीं चुनिंदा भाई मेरे जान पहचान का पूंजीपति है उसका लोन राइट ऑफ कर दो, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो भी लोन अकाउंट है वो उसके दायरे में आएगा, उसका लोन राइट ऑफ होगा ही होगा। चाहे वो मोदी जी के करीबी मित्र हो, चाहे वो कांग्रेस के करीबी मित्र हो, किसी का भी करीबी मित्र हो, मित्र का यहाँ कोई लेन देन नहीं है, यहाँ गाइडलाइन का लेन देन है। इस गाइडलाइन को जो फॉलो कर रहा है और जो बोर्ड की अप्रूव्ड पॉलिसी को फॉलो कर रहा है उस लोन अकाउंट को राइट ऑफ किया जा सकता है। जनरली परंपरा ये 4 साल बाद दोस्तों राइट ऑफ किया जाता है। क्या एनपीए लगभग 4 साल तक रहता है, तो उसके बाद ही जनरली बैंक क्या करता है, लोन राइट ऑफ करते हैं। ठीक है बात यहाँ तक। इसके बाद सेकंड स्थिति, क्या जो बैंक का ये सबसे बड़ा गेम है, राइट ऑफ कर दिया, बैलेंस शीट कहीं और लिख दिया, तो क्या उसके बाद भी बैंक उस पैसे को रिकवर कर सकते हैं क्या? ऐसे कोई पावर है क्या? तो बिल्कुल कर सकते हैं। मैंने पहले ही बताया आपको कि राइट ऑफ करने का मतलब एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में लिखना है। इसका मतलब ये नहीं कि बोरोवर को पैसा नहीं चुकाना या लीगली उसको जो चुकाने की पावर खत्म होगी। बिल्कुल गवर्नमेंट को या बैंक को बिल्कुल पावर है कि उस बोरोवर से पैसा वसूले और वसूलती है। मैं अभी आपको डेटा बताऊंगा कितना रुपए वसूल है। यस बोरोवर स्टिल लायबल टू रिपे देयर ड्यूज। बोरोवर को अभी भी क्या है, लायबल है अपने रीपे को, अपने जो ड्यूज है उसको रिपे करने के लिए। ए राइट ऑफ डज नॉट अमाउंट टू ए लोन वेवर। लोन वेवर अलग है, कर्ज माफी अलग होती है दोस्तों। राइट ऑफ का मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि लोन वेवर कर दिया गया, कर्ज माफ कर दिया गया, बस केवल एक जगह से दूसरी जगह पे एंट्री करी गई, उसके अलावा कोई लेन देन नहीं। बैंक कंटिन्यू, बैंक के पास जो कई सारे हथियार हैं कर्ज वसूली के लिए, जब मैं एनपीए पढ़ाऊंगा तो डिटेल में बताऊंगा। बैंक कई प्रकार से एनपीए की वसूली कर सकता है। सबसे पहले तो सिविल कोर्ट में जा सकता है, सिविल कोर्ट में केस करके उसकी संपत्तियां बेच सकता है। जो डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स है, डीआरडी, जो वहां जा सकता है। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक, जो बैंक्रप्सी कोड है, आईबीसी कोड है, उसके तहत दोस्तों उस कंपनी को या उसको बेच सकता है। कई सारे सब बैंक को पावर है दोस्तों लोन रिकवरी का, एनपीए रिकवरी का, वो हम भविष्य में पढ़ेंगे। लेकिन बैंक बिल्कुल अपना प्रयास करेगा, सिविल कोर्ट में केस करके उसको संपत्ति को बेच सकता है, डीआरटी में जा सकता है, आईबीसी में जा सकता है, जो भी उसको लीगल पावर है वो सब बैंक इस्तेमाल कर सकता है। और बैंक ने किए वसूल, मैं एक डेटा बताता हूं आपका। Public sector banks have recovered Rs 1.665 lakh crore from return of loans in last 5 years against the total amount written off। दोस्तों इस सेंटेंस का मतलब है जो लास्ट 5 साल में पब्लिक सेक्टर बैंक ने जितना लोन राइट ऑफ किया उसका 1.65 लाख करोड़ तो वसूल कर लिया वापस से। सोचो, लोन राइट ऑफ का मतलब माफी नहीं, फिर मैं कह रहा हूं लोन राइट ऑफ किया था, जो लोन रिटर्न किए ऑफ किए थे 5 साल में, उसमें से 1.65 लाख करोड़, बड़ा आंकड़ा, बहुत बड़ा आंकड़ा है ये भी दोस्तों, 1.65 लाख करोड़ रुपए का रिकवरी बैंक कर चुके हैं।
और बाकी का भी प्रयास जारी है, अभी वो कोई बरी नहीं हुए, उनको पेमेंट करना ही पड़ेगा, नहीं तो कुछ ना कुछ तो निर्णय होगा इससे आईबीसी में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो होगा। लेकिन गवर्नमेंट बैंक इसको छोड़ेंगे नहीं। ये डेटा साबित करता है कि 1.65 लाख करोड़ तो इन बैंकों ने पिछले 5 साल में जो रिटर्न ऑफ हो चुके थे उससे रिकॉर्ड कर लिया। ठीक है बात यहाँ तक। तो फिर जो लोन वेवर क्या होता है, बार बार ही चल रहा है लोन वेव ऑफ करना। तो लोन वेवर करना मतलब होता है कर्ज माफी करना। बस किसी ने बैंक से लोन लिया कि अब तेरे को चुकाना नहीं है, इसको कहते हैं लोन वेव ऑफ करना। ए लोन वेवर इज ए कंप्लीट फॉरगिवनेस ऑफ द डेट। बिल्कुल भूल जाओ भाई तुमने मुझसे कर दिया था, अब कोई चुकाना नहीं है बस। तो बैंक ऐसा क्यों करेगा दोस्तों? तो बैंक तो ऐसा कभी करता भी नहीं है। बैंक कभी लोन वेव ऑफ नहीं करता। बैंक कभी भी लोन वेवर नहीं करता, लोन वेव ऑफ नहीं करता। बैंक क्यों कहेगा उसको लोन को कि मुझे मत चुकाओ भाई? ऐसा कौन मूर्ख होगा? तो बैंक कभी भी लोन वेव ऑफ नहीं करता। बैंक लोन वेव करता गवर्नमेंट। पंजाब सरकार ने कर दी, स्टेट गवर्नमेंट कई बार कर देती, किसानों को कर्ज माफ कर दिया, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी एक बार किया था, मैं बताऊंगा। लेकिन दोस्तों इसका मतलब होता है लोन वेवर का मतलब होता है कर्ज माफी करना बिल्कुल ही, कि आज के बाद तुमको मुझे कोई पैसा देना ही नहीं है, जो मैंने तुमको लोन दिया था मैं भूल गया। इसे कहते हैं दोस्तों लोन वेवर या लोन वेव। तो बोरोवर इज फ्रीड फ्रॉम द डेट। बोरोवर को क्या किया, जो कर्जा है उससे माफ फ्री कर दिया, आप कोई नहीं है। दे डू नॉट हैव टू पे एनीथिंग, कुछ भी नहीं पे करना, बस कुछ भी नहीं पे करना, बस मस्त रहो जाके, मौज करो, अब ऐसा कोई पैसा चुकाना नहीं। तो बैंक ऐसा करेगा नहीं, मैंने बताया बैंक ऐसा नहीं करेगा, ऐसा करते गवर्नमेंट। दिस इज अनाउंस्ड बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकती है, स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती है। टू हेल्प स्पेसिफिक फैक्टर, कोई लगता है गवर्नमेंट को लगता है कि भाई किसान बहुत ज्यादा डिस्ट्रेस में है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में गवर्नमेंट उसको क्या कर सकती है, लोन वेवर कर सकते हैं किसानों का। कई बार किया किसानों का कर्ज वेव, तो बहुत बार किया। लेकिन फिर उसको बैंक को पैसा कौन देता? गवर्नमेंट देती है। बैंक का पैसा नहीं डूबता। अगर कर्ज माफी जब जब होती है गवर्नमेंट करती है, और गवर्नमेंट वो पैसा किसको देती है? बैंक को देती है, और बैंक बदले में वो किसानों से पैसा वसूलता नहीं है। भारत में परंपरा रही है, जनरली गवर्नमेंट अनाउंस लोन्स वेव फॉर फार्मर। फार्मर को, किसानों के लिए कई बार गवर्नमेंट ने क्या किया, लोन वेव किया है, लोन की किसानों की कर्ज माफी की है। इसको कहते हैं फार्म लोन वेवर। स्टेट गवर्नमेंट भी करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट से करती है फार्म लोन वेवर। गवर्नमेंट प्रोवाइड फंड्स टू बैंक। जो वो पैसा होगा लोन का वो कौन देगा? वो गवर्नमेंट बैंक को देगी, इसलिए बैंक का लॉस यहाँ पे होगा नहीं। क्या? बैंक का कोई लॉस नहीं होगा। बैंक को पैसा कौन चुकाएगा? गवर्नमेंट चुकाएगी। दोस्तों एक लेटेस्ट में एक बताता हूँ, एक बहुत बड़ी जो कर्ज माफी हुई थी किसानों की 2008 में हुई थी, आप पढ़े, एग्रीकल्चर डेट वेवर एंड डेट रिलीफ स्कीम ADWD-RS 2008। 2008 में बेसिकली जब प्रधानमंत्री थे हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, तब एक बहुत बड़े स्तर पर किसानों का कर्ज माफ किया गया था। ये भारत सरकार की स्कीम थी दोस्तों, द लास्ट मेजर फार्मर लोन वेवर स्कीम बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अनाउंस्ड इन 2008। बेसिकली 2008 में भारत सरकार ने किसानों के कर्ज माफी के लिए एक बहुत बड़ी स्कीम चलाई थी दोस्तों। लगभग 60,000 करोड़ रुपए का फार्मर रिलीफ दिया था। सोचो उस जमाने में, आज के लगभग 17 साल पहले दोस्तों 60,000 करोड़ का किसानों को कर्ज माफ किया था। आज तो उसकी वैल्यू क्या होगी, वो तो बहुत ज्यादा होगी। लेकिन उस जमाने में दोस्तों 2008 में डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब गवर्नमेंट ने किसानों का 60,000 करोड़ रुपए का कर्जा माफ किया था। और ये बैंक पैसा किसने दिया? बैंकों को, ये गवर्नमेंट ने दिया। बदले में बैंक ने क्या किया? किसानों को लोन माफ कर दिया। स्मॉल फार्मर, ऐसे फार्मर जो दोस्तों जिनके पास 2 हेक्टेयर तक जमीन थी, लेस देन 2 हेक्टेयर लैंड, ऐसे किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर तक लैंड थी, उनकी सारी अमाउंट को क्या कर दिया? वेव ऑफ कर दिया। एंटायर एलिजिबल अमाउंट वेव्ड ऑफ। 100% क्या किया गया? सारा 100% कर्जा क्या कर दिया? माफ कर दिया। किसका? छोटे किसानों का, 2 हेक्टेयर तक जिसकी जमीन थी। उसके अलावा दोस्तों जो अदर फार्मर्स थे, ऐसे फार्मर जिनके पास जमीन 2 हेक्टेयर से ज्यादा थी, उनको एक वन टाइम सेटलमेंट स्कीम दी गई कि भाई आप अपना जो भी जितना भी कर्ज है वो सब चुका दो, बदले में 25% गवर्नमेंट आपको देगी और 75% ही आपको चुकाना है। तो अदर फार्मर्स, ये सब दोस्तों एनपीए के लिए था, जो एनपीए हो चुका था और नहीं चुका पा रहे थे किसान, तो उनका ठीक है आप माफ कर देते गवर्नमेंट। तो जो 2 हेक्टेयर से कम थे लोन, वो सारे माफ कर दिए। 2 हेक्टेयर से ज्यादा थे, उसका दोस्तों 25% माफ किया गया। आप एक बार में चुकाओ, वन टाइम सेटलमेंट करो, और टोटल 25% दो एलिजिबल अमाउंट एज ए रिबेट इफ दे पेड द रिमेनिंग। अगर आप रिमेनिंग 75% पेमेंट कर दे तो गवर्नमेंट क्या करेगी? 25% गवर्नमेंट अपनी जेब से देगी। ये पूरा दोस्तों मैटर था लोन राइट ऑफ, लोन वेवर का। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आप इसका अपना डिस्कस या अपना जो इसका मतलब निकालना चाहे वो आप अपने से निकाल सकते हैं। मैंने अपनी बात पूरी रख दी। दोस्तों जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद दोस्तों।